एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद इस बात की जानकारी दी कि 1 घंटे के भीतर 3 बार ईरान ने मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 6 नागरिकों की मौत भी हुई। इजराइल में हमले को लेकर तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोग सेफ हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में सीज फायर हुआ है या फिर अमेरिका के इस ऐलान से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया, उस पोस्ट में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था, युद्ध विराम का पहला चरण 6 घंटे बाद ईरान की ओर से शुरू होगा, फिर 12 घंटे के भीतर इजराइल भी सीज फायर लागू करेगा और 24 घंटे पूरे होने के बाद इस 12 दिन की जंग को औपचारिक रूप से खत्म मान लिया जाएगा। लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी अपनी सैन्य कार्रवाइयों को जारी रखने का कोई इरादा नहीं, केवल तभी जब इजरायली सेना ईरानी लोगों के खिलाफ अवैध हमला करना बंद कर दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ताकतवर मिलिट्री फोर्स आखिरी मिनट तक इजराइल को उसके हमले के लिए सजा देगी। उन्होंने कहा, सभी ईरानियों के साथ मैं अपने जाबाज सशस्त्र बलों का आभार जताता हूँ, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी क्षण तक जवाब दिया। और क्योंकि इस जंग को पूरी तरह से रोकने के लिए 24 घंटे का वक्त है, तो ऐसे में सीज फायर लागू होने के बाद भी ईरान के हमले बताते हैं कि वो आखिरी दम तक जंग लड़ने की ताकत को दिखाना चाहता है। दरअसल इस जंग में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। इजरायली हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी समेत कई टॉप सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके अलावा ईरान में करीब 1000 लोगों की मौत हुई। इस जंग में ईरान के इंफ्रा को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के साथ जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया था और देश की सबसे प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत 3 ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर ईरान को मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का साथ नहीं मिला और उसे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों ने ईरान को नैतिक समर्थन तो दिया, लेकिन अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग में खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। ऐसे में सीज फायर लागू होने के बाद ईरान के हमले बताते हैं कि वो आखिरी दम तक जंग लड़ने की ताकत को दिखाना चाहता है। साथ ही ताजा हमले में अमेरिका को भी एक मैसेज है कि ईरान किसी के दबाव में सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा, वो भी तब जब उसे किसी तीसरे देश की तरफ से थोपा जाएगा। इसके अलावा ईरान पर बहुत ज्यादा आंतरिक दबाव है, क्योंकि उसके सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को भी इजराइल निशाना बनाना चाहता था। इसके अलावा ईरान के कट्टरपंथी गुटों का दबाव था कि जंग में वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए और जवाबी कार्रवाई करे। इसके अलावा ताजा हमले से ईरान संकेत देना चाहता है कि वो किसी के आदेश या दबाव में सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ, बल्कि अपनी शर्तों पर सहमत हुआ है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसने ना जंग शुरू की थी और ना वो जंग चाहता है, लेकिन वो इजराइल की आक्रामकता का जवाब पूरी ताकत के साथ देता रहेगा।